विदेशी माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ, काहे नहीं बोलते हैं फिरोज खान का पोता है। बोलना चाहिए ना भाई। लालू यादव ने क्यों रोका था? इसे कहते हैं राजनीति। जिसकी सत्ता उसकी सरकार। अगर इस सरकार के पास इतना हक है कि ये रोक सकती है, तो मेरे पास इतना हक होता तो मैं भी राहुल गांधी की यात्रा को रोकती। जो राहुल गांधी कल को ये कह रहे थे, हु इज राम, वेयर इज राम, आई डोंट नो हु इज राम, है ना। विदेशी माँ किसको बोल रहे हैं आप? कि एंटोनिया माइनो को बोल रहे हैं। क्यों? असली नाम से नहीं रूबरू होना चाहिए। एंटोनिया माइनो को बोल रहे हैं भाई। नहीं, सोनिया गांधी भाई। देश में आई बाहर की हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस या कैटरीना कैफ, ये हिंदी बोलना सीख गई। ये इतने दिन से हमारे देश में रह रही है, अभी तक वो लोकतंत्र और लोकतंत्र को सही से नहीं बोल पाती है। ये इनको आप देश में रखना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जिनको ये नहीं पता कि देश का युवा कहाँ जा रहा है, देश का बच्चा कहाँ जा रहा है, देश का धर्म कहाँ जा रहा है, देश का संस्कृति नहीं। अरे जिसके रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। अच्छा। यही चीज हो गई है उनकी। ब्राह्मण किस एंगल से ब्राह्मण? कौन से ब्राह्मण? जनेऊधारी ब्राह्मण। अरे भाई जनेऊधारी ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी 7 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। सरयू पारिन ब्राह्मण, कानिकुब्ज ब्राह्मण। आप कौन से ब्राह्मण है? गोत्र क्या है आपकी? आप ब्राह्मण की बात करते हैं। हमारे दादा परदादा आपको देखते आ रहे हैं भाई। उनको पता है कि आपका खून किस मिलावट की पैदाइश है। वो बड़ा गर्व से सीना तान के कहते हैं मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ। काहे नहीं बोलते हैं फिरोज खान का पोता है। बोलना चाहिए ना भाई। मतलब दादी को बड़ा है। मतलब इन्होंने किया क्या? जहां जहां गांधी टाइटल को अहमियत मिली वहां बोल दिया यस गांधी इज ग्रेट। ठीक है। और उसी गांधी के नियम कुछ गांधी जी भी ऐसे कहते थे ना कि सबसे पहले तो लो ना, यही कांग्रेस बना था जब गांधी जी ने भी कह दिया था इसका कारण है, पार्टी बनाने का कारण सिर्फ देश को आजादी दिलवाना का है। आजादी दिलवाने के बाद खत्म हो जाएगा कांग्रेस। गांधी को मानते तो काहे नहीं किए खत्म? कर देना था ना खत्म। कांग्रेस बनाते अपना पार्टी, फिर हम भी मानते। और एक बात, सबसे अहम बात, राहुल गांधी तो कितना सीट कहां से लाएंगे उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे देश में अभी भी देशद्रोही हैं, अभी भी हमारे देश में कुछ जयचंद हैं, अभी भी हमारे देश में जिहादियों की संख्या है जो चाहते हैं कि देश में सही कार्य ना हो, लेकिन उनकी जो रोटी सिक रही है, रोटी सिकते रहे। रही बात ये यात्रा कर रहे हैं, आज इनकी नींद खुली है, वरना कल कोई वोट भी मांगने नहीं जाते। सब देखते कि अच्छा कांग्रेस का है, बस इसको वोट देना है। अच्छा, आपने कहा कि भारत तोड़ा किसने? कांग्रेस ने। वो तो कह रहे हैं कि भारत तो बीजेपी ने तोड़ा है। किस तरह से तोड़ा है? हिंदू मुसलमान कर दिया है, युवा बेरोजगार है, वो नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब सबसे पहली बात, चलिए बड़ी अच्छी बात कर दी। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात से घेरा जाता है। मैं अपने तरफ से चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से मुक्त कर दिया जाए। भारत टूट गया कैसे भाई? हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है ना। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाइयां हो रही हैं। एक बात बताइए, हमको जहां तक पता है 3 तलाक जो लाया गया है मुसलमान औरतों के पक्ष में लाया गया है। सीए एनआरसी जो लाया गया है, इसलिए लाया गया है कि जो इस देश के निवासी हैं, मतलब इस देश के मुस्लिम हैं, सरयू पारिन के किनारे जितने सिखानोच के बनाए गए थे ब्राह्मण को मुस्लिम, वो कितने हैं इस देश में, वो इस देश में रहेंगे। जो बाहरी हैं उसको बाहर निकाल दे, ताकि इस देश के हिंदू का हक भी हिंदू के पास रहे, मुस्लिम का हक भी मुस्लिम के पास। फिर भी ये विरोध जाते हैं। अब बात क्या करते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे भारत तोड़ दी कौन? भारतीय जनता पार्टी। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ था, और केवल इसलिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाए, इस वजह से गांधी जी ने जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया। अगर जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो कम से कम भारत का टुकड़ा नहीं होता ना। अच्छा। 6 महीना के बाद तो ऐसे भी जिन्ना मर गया था। शासन तो हिंदुओं का चलता ही। अगर इतनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति इनके काल में हुई। अहिंसावादी गांधी जी को पूछते हैं और बोलते हैं जिस गांधी जी के कारण 14 लाख इंसानों की जान गई है, वो कैसे अहिंसावादी भाई? कैसे विश्व हिंदू जब हमारा विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त बिना किसी से पूछे, बिना कुछ हमारे भारतीय सैनिकों को भेज दिया मरने के लिए। क्यों भाई? अब इतने अहिंसावादी थे, क्यों मरवाए अपने सैनिकों को? क्यों इतने लोगों की लाशों पर से बनाया पाकिस्तान? अगर इतना समर्थित बात थे, इतना अच्छे देश को चला सकते थे, तो आखिर क्यों 70 साल से क्या हुआ हमारे देश में जानते हैं? सबसे अहम काम जो हुआ है, जो कांग्रेस ने किया, सबसे अहम काम, 1947 में हमारे देश में टोटल 6000 मस्जिद थी। आज जानते हैं कितनी है? करीब 1 लाख से ज्यादा। कांग्रेस ने केवल मस्जिद बनाने का काम किया है। अच्छा। और उसमें से जो 10-20% बचता है ना, उसको देश के निर्माण में लगा देता है, ताकि देखने वाला आदमी देखे अच्छा अगले साल इतना डेवलप था, इससे थोड़ा सा हुआ है। मतलब कुछ तो हो रहा है, मतलब सरकार कुछ तो कर रही है। उनको क्या पता कि जो आप उनको 100 करोड़ दे रहे हैं उसमें से 100 का 75 समुदाय के लिए अगर मदद कर रही है सरकार, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अल्पसंख्यक कौन है भाई? मुसलमान है, जैन नहीं है, पारसी नहीं है, सिख नहीं है। इनको कभी देखा है रोड पे उतरते हुए?
जैन को कभी देखा अपना हक मारते हुए? जैन को देखा है कभी किसी रामनवमी में पत्थरबाजी करते हुए? जैन को कभी देखा है CNRC के विरुद्ध करते हुए? जैन को कभी देखा है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगाते हुए? किसी सिख को देखा है हमारे देश के विरुद्ध जाते हुए? अरे कुछ है जो किसी भड़काऊ के कारण आ जाते हैं, लेकिन एक बात सच्चाई है, सिख भी हमारे देश में अल्पसंख्यक है, लेकिन सदैव देश हित और हमारे सनातन धर्म के हित में पक्ष में काम करते हैं। अभी आप एक एग्जाम्पल लीजिए, सिख की बात करते हैं, अल्पसंख्यक ये हैं, उनसे भी कम है इनकी संख्या, फिर भी 2% से ज्यादा सैनिक में सिखों की बहाली होती है। सिख ये करते हैं हमारे देश के लिए। सबसे पहली बात, राम मंदिर किसका ये है, किसका अस्तित्व है? राम मंदिर हमारी प्रेरणा है ना, हमारे गौरव का प्रतीक है, यानी हिंदुओं के गौरव का प्रतीक है ना। लेकिन क्या लोगों को पता है? सब बोल रहे हैं हाँ भाई हिंदुओं ने युद्ध किया, सही बात है भाई, हमने युद्ध करके छीना है अपना राम मंदिर, लेकिन सबसे पहले लंगर सिखों ने के खिलाफ केस हुआ था राम मंदिर में, जब पूरे के पूरे सिख समुदाय मिलके बाबरी मस्जिद घुस गए थे और वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, पूजा पाठ करवा रहे थे। सबसे पहले उन पर हुआ था बाबरी मस्जिद का केस। इस चीज़ों को कोई ध्यान देता है? ये है अल्पसंख्यक जो हमारे देश हित में, जो हमारे धर्म हित में कार्य करते हैं। वो नहीं जो कि मस्जिद बनवाते हैं, वो नहीं जो रामनवमी में पत्थरबाजी करते हैं, वो नहीं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये कैसे अल्पसंख्यक है और कितनी छूट मिलेगी इनको? बीजेपी तानाशाही की सरकार है। असम से अगर राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं तो कहते हैं बाहर निकाल लो, अंदर से निकालोगे तो चुनाव के बाद गिरफ्तार करवा देंगे। लालू यादव की जब सरकार थी बिहार में तो आडवाणी जी का रथ यात्रा रोक दिया था। क्यों रोका था भाई? क्यों रोका था? हमारे मंदिरों के पक्ष में तो कह रहे थे आडवाणी जी, क्या गलत कह रहे थे? क्यों हिंदू के पक्ष में नहीं लड़ सकता? लालू यादव ने क्यों रोका था? इसे कहते हैं राजनीति। जिसकी सत्ता उसकी सरकार। अगर इस सरकार के पास इतना हक है कि ये रोक सकती है, तो मेरे पास इतना हक होता तो मैं भी राहुल गांधी की यात्रा को रोकती। और दूसरी नंबर बात, राजनीति की पेड़ा ये समझिए, हेमंता विश्व शर्मा जी ने क्या कहा, तुम्हें निकालना है यात्रा, शांति से निकलो बाहर और जो करना है करो, तुमको कितना आदमी देखेगा हमको पता नहीं मिलेंगे। वो क्या करेंगे लोगों से मिलकर? जनता से मिलना है, जनता परेशान है। आज परेशान उनको जनता दिख रही है। आज परेशान दिख रही है, इतने सालों से नहीं दिख रही थी। जब लोगों के हालत खराब थे, जब देश को गिना, भारत को नीच देखा जा रहा था, तब नहीं। आज जब भारत को सबसे प्रधान, जब से विश्व गुरु माना जा रहा है, तब इनको अकल ठिकाने आ रही है। ये क्या बात करेंगे? ये इनको देश जोड़ने से मतलब है? अरे विदेशी माँ के कोख से पैदा हुआ बच्चा कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। चाणक्य की नीति है ये। अच्छा, विदेशी माँ किसको बोल रहे हैं आप? कि एंटोनिया माइनो को बोल रहे हैं। क्यों? असली नाम से नहीं रूबरू होना चाहिए। एंटोनिया माइनो को बोल रहे हैं भाई। नहीं, सोनिया गांधी भाई। अच्छा। उनका पुराना नाम है हमारे भाई। राजीव गांधी से शादी करने के बाद वो सोनिया गांधी हो गई। राजीव गांधी जी का नाम बहुत अच्छा जुड़ा है, पता है कहाँ से? हर जगह। राजीव गांधी खेल, राजीव गांधी हॉकी, राजीव गांधी ये स्टेडियम, राजीव गांधी वो स्टेडियम, है ना? तो मोदी जी स्टेडियम नहीं बनाए। एक सेकंड हमको कंप्लीट करने दीजिए पहले। ये राजीव गांधी जी कौन से खेल में महारत थे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से भाला में होंगे। ऐसा भाला फेंके कि जाके इटली में गिरा और इटली से कोई माथा दर्द हमारे माथे पड़ गई है। अच्छा, ठीक है। माथा दर्द कौन है? माथा था सोनिया गांधी भाई। एक बात बताइए, जो अभी तक हमारे देश में आई बाहर की हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस या कैटरीना कैफ, ये हिंदी बोलना सीख गई। ये इतने दिन से हमारे देश में रह रही हैं, अभी तक वो लोकतंत्र और लोकतंत्र को सही से नहीं बोल पाती है। ये इनको आप देश में रखना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जिनको ये नहीं पता कि देश का युवा कहाँ जा रहा है, देश का बच्चा कहाँ जा रहा है, देश का धर्म कहाँ जा रहा है, देश का संस्कृति नहीं। अरे जिसके खुद का संस्कृति नहीं था, ये पब में नाचने वाली, दो कपड़े पहनने वाली, अपने नग्नता का प्रदर्शन करने वाली, ये हमारे देश की संस्कृति की लाज बचाएगी और इसके बच्चे लाज बचाएंगे? किस उम्मीद से कहते हैं लोगों को अरे हम ना मिलने दें? कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि मेरा भाई राहुल गांधी की तरह बने, कोई बहन नहीं चाहेगी मेरा भाई राहुल गांधी की तरह, अरे कोई माँ बाप नहीं चाहेगा मेरा बेटा राहुल गांधी की तरह बने। तो क्यों सीखे उसको? देश का बड़े नेता, विपक्ष का बड़ा चेहरा। विपक्ष का बड़ा चेहरा जानते हैं? विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इसको कहते हैं विरोध चेहरा। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप, अरे यार पार्टी के विरुद्ध तब जाया जाता है जब पार्टी आपके देश हित में कोई गलत, देश के विरुद्ध कोई काम कर रही हो। इसलिए नहीं कि चाहे कुछ भी करे हम तो उसके खिलाफ जाएंगे, राम मंदिर बनाएगी हम तो उसके खिलाफ जाएंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जो विपक्ष में रहने के बाद भी, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो विपक्ष की तौर पे जेनीवा भेजे गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, जहां पाकिस्तानी उनको देख के शॉक्ड रह गए थे। ये विपक्षी नेता हमारा कैसे डील करने आ गया? किसको कहते हैं विपक्ष? ना कि ये विपक्ष कि आज पार्टी के विरुद्ध, कल के देश के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध। पता चला अरे यार ये तो कभी हमारे देश का था ही नहीं। ये है विपक्ष। अभी ये यात्रा निकाल रहे हैं, इनका नाम भी कैसा होता है? भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है, न्याय जोड़ो यात्रा। अभी एक निकला था नरेंद्र मोदी का संकल्प यात्रा। ये कोई काम करते हैं ना, संकल्प,
हर व्यक्ति हर किसी चीज़ का उस दिन संकल्प ले सकता है, अगर उसको जोड़ के अगर आध्यात्मिक तौर पे सोचा जाए तो। इसको कहते हैं राजनीति, सही तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।